हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ कि आप गूगल टैग मैनेजर का सेटअप वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर आज का वीडियो हमारा होने वाला है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर पार्ट वन का वर्ड वर्डप्रेस में वेबसाइट कोड एडिटर से गूगल टैग मैनेजर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर किया है। तो वो वीडियो का यूआरएल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो गाइस। ओके। तो मैं आज के वीडियो में गाइस वॉक थ्रू कराने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू जीटीएम का कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके। तो गाइस इसी के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस किया है, वर्डप्रेस के बैकएंड में मैंने लॉगिन किया है। ओके। और उसके बाद यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्रिएट किए। उसका भी वीडियो का यूआरएल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ओके। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं क्विक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आना है, आपके स्निपेट पे इंस्टॉल करना है, क्लिक करना है आपको। ओके। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जैसे पार्ट वन का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी। यहाँ पर हेड और बॉडी टैग में हमें यहाँ पर एक कोड हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम प्लगइन की थ्रू सेटअप देखने वाले हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर आता हूँ, प्लगइन्स पे आता हूँ और प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पर ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर वर्डप्रेस पे फ्री प्लगइन मिलते हैं। ओके। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेडर एंड फुटर ऐसा एक कीवर्ड या क्वेरी सर्च करता हूँ। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीपल प्लगइन आपको फ्रीली मिल जाते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो इंस्टॉल करना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, यहाँ पर आप ए इंस्टॉल कीजिए, WP कोड इंसर्ट हेडर एंड फुटर बाय सैयद बल्कि। ओके। ए वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कीजिए क्योंकि क्या है, इसका गाइस अपडेट बहुत आते रहता है। ओके। अगर आपको ए करना है तो आप ए भी कर सकते हो, अगर आपको ए करना है, ए करना है, आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप ए वाला कीजिए। ओके। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ गाइस, आपको यहाँ पर जो इंस्टॉल नाउ बटन दिख रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ करना है। ओके। कुछ ही मिनट में या सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। और इसके बाद इसको क्या करना है गाइस, आपको करना है एक्टिवेट। ओके। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, एक बार एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया तो हमें वो प्लगइन के सेक्शन में लेके जाएगा। और हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो हमें WP लाइट कोड दिख रहा है गाइस, यहाँ पर जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया उसके हमें कोड स्निपेट में जाना है। ओके। कोड स्निपेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, कोड स्निपेट पे आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस हेडर एंड फुटर, यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है गाइस। और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस देखिए आपके सामने हेडर एंड बॉडी टैग और फुटर टैग, यहाँ पर ये दोनों सारी चीजों का आपको यहाँ पर सेक्शन ओपन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में जाना है। ओके। यहाँ पर मैं आता हूँ, हेड सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड। यहाँ पर मैं आता हूँ, बॉडी का कॉपी पेस्ट करता हूँ स्निपेट। ओके। और यहाँ पर एक बार मैंने स्निपेट कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस। ओके। सेव चेंजेस के बाद यहाँ पर आपको देखिए एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है, सेटिंग सेव, प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लियर द साइट कैच इफ यू आर यूजिंग कैच प्लगइन। ओके। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा वार्निंग दिया है, फिलहाल हम उसमें से ऐसा कोई भी प्लगइन यूज नहीं कर रहे। ओके। यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है उसके ऊपर अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और जो मेरा डोमेन है उसको मैं यहाँ पर वापस ओपन करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ कि गाइस यहाँ पर देखिए थोड़ा मेरा, आई डोंट नो, कॉपी पेस्ट का कभी कभी बटन काम नहीं करता जल्दी से। तो यहाँ पर ओके, क्या एरर आ रहा है गाइस, यहाँ पर मैं एक बार ये यूआरएल ओपन करता हूँ गाइस और इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके। और कनेक्ट कर देता हूँ। ओके। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर गए, यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा देखिए आपका जीटीएम का कोड यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। यानी कि मतलब आपने कंस्ट्रेंट इनिशियलाइजेशन ऐसे टाइप के अगर आपका समरी विंडो मिल गया आपको, तो आप समझ जाइए आपका जीटीएम का कोड सही तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। ओके। तो गाइज यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, पार्ट 3 में मैं कवर करने वाला हूँ लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जीटीएम का कोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं वो पार्ट 3 में ये सारी चीजें कवर करूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड टाटा बाय।